हाँ, 12 महीना होली चलती है, रोजीना प्रतिदिन। कभी कभी ठाकुर जी रात में भी होली खेलते हैं, गुलाल पाता है वृक्षों के ऊपर, ऐसी लीला अद्भुत होती रहती है। पर राजा जी को कन्हैया का या गाल से गाल भिड़ाए उसी जमाने का है, यानी इतना गुलाल उड़ा था कि बादल भी लाल हो गए। राजा जी ने कन्हैया को गोदी में बिठा के होली खिलाया है। दसवन केसर में जो कुंड बनाया था, ये कुंड दसवन केसर में कुंड बनाया था नाम पर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल मिरर पर। मैं साहिल बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में अपार लीलाएं की। उन्हीं अपार लीलाओं में से एक लीला ये भी है जहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली खेले थे। दोस्तों, ओरिजिनल होली भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर खेले थे, गुलाल कुंड में, न कि बरसाना में। तो हम भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही लीलाओं से रूबरू करवाते रहेंगे। तो आइए अब चलते हैं गुलाल कुंड के अंदर। ये देखिए सामने प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गुलाल कुंड ब्रिज विकास ट्रस्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है महाप्रभु जी की बैठक। तो अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं गुलाल कुंड के, और यहाँ पर जो ठाकुर जी है उनके भी हम दर्शन करवाएंगे। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। पहले हम आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, ये ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे। फिर हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद महंत जी से पूरी लीला के बारे में। पहले आप दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। दोस्तों, ये श्रद्धालु आए हैं गुजरात से और एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और यहाँ पे होली खेल रहे हैं। तो अभी हमारे साथ में यहाँ के महंत जी जुड़े हैं जो हमको यहाँ की विस्तार से लीला बताएंगे, क्या ठाकुर जी की यहाँ लीला रही थी। महंत जी, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। शीघ्राय धरण की जय। देखो, यहाँ हमारा नाम है कृष्ण मुरारी शर्मा, ब्रजवासी। यहाँ भगवान राधा कृष्ण का होली खेल हुआ है, क्योंकि राधा जी बरसाने में होली नहीं खेली है। बरसाने में जो लठ मार होली होती है वहाँ की बहू खेलती है, घूमट मार के लठ लेके। बेटी नहीं खेलती है कोई, क्योंकि बेटी का मायका होता है पियर। पहले भी बेटी नहीं खेलती थी और अभी भी बेटी कोई नहीं खेलती है, क्योंकि राजा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं तो आपके साथ में बरसाने में होली नहीं खेलूं। बरसाने में तो मेरी माँ है, बाप है, दादी बाबा, भाई बहन सब है। सबरे गांव के सामने मैं कैसे आपको आलिंगन करूं, शर्म लगे। सबरा गांव छूटू करे कि लड़की नेक शर्म नहीं करे। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी कुंज बनाओ जहाँ मैं आपके साथ में 12 महीना होली खेलूँ। तो भगवान ने कहा, राधा जी होली तो महीना, 2 महीना, 3 महीना की होती है, आप रोजीना का मनोरथ क्यों मांगोगे, मतलब 12 महीना की क्यों आप मनोरथ मांगो। तो राधा जी बोले, कन्हैया एक तो मैं बरसाने में नहीं होली खेलूँ, उसका बदला मैं कहाँ निकालूँ। जो मेरी ताप रहेगी उसके बदला कहाँ निकालूँ। आगे जो सृष्टि का प्रागट होगा, वैष्णव ब्रज में आएगा, परिक्रमा करेगा, 84 को उसका दर्शन करेगा। तो पूरा वैष्णव तो फागुन के महीना में आ नहीं सकता। तो मेरा मनोरथ यही है कि जो वैष्णव, जो यात्री जो ब्रज में आते हैं फागुन के महीना में, जो ब्रज में नहीं आ सकते, जो वैष्णव बाकी रहता है, जो वैष्णव अधूरे रह जाते हैं, वो वैष्णव जब भी ब्रज में आए फागुन के बाद में तो 12 महीना होली हो। तो भगवान ने कहा, राधा जी आपका मनोरथ बहुत अति सुंदर है, मैं आपका मनोरथ बहुत अति सुंदर यहाँ गुलाल कुंड में सिद्ध करता हूँ। जो भी यहाँ गोसाई बालक वैष्णव यात्री आएंगे या जितने भी 84 को उसकी यात्री है, सभी यात्री यहाँ पर होली खेल मनोरथ करके जाते हैं। आचार्य जी महाप्रभु जी का यहाँ 15 नंबर का बैठक है। ये जगह है। 12 महीने होली चलती है। हाँ, 12 महीना होली चलती है, रोजीना प्रतिदिन, प्रतिदिन सुबह सामने। आज भी यहाँ कभी कभी ठाकुर जी रात में भी होली खेलते हैं, गुलाल पाता है वृक्षों के ऊपर, ऐसी लीला अद्भुत होती रहती है। अभी कुंड में जल नहीं है, नहीं तो कभी कभी कुंड का रंग भी अचानक ही गुलाबी दिखता है। सभी यात्री आते हैं, उनको भी अद्भुत चमत्कार यहाँ होता है, क्योंकि इस भगवान पर जब गांठ मारी ना तो राधा कृष्ण यहाँ होली खेल रहे थे। ये वाले कन्हैया जी हैं, ये वाले राधा जी हैं। तो राधा कृष्ण यहाँ होली खेल रहे तो ललिता विशाखा ने पीछे से
राधा जी की चुंदरी और भगवान का पन्ना खींच लिया ना तो पीछे से गांठ मार दी। तो राधा किसी होली खेली तो ललता विशाखा ने कन्हैया जी में गुलाल मारा और सीता माँ ने राधा जी में गुलाल मारा। तो जैसे आप में कोई गुलाल मारेगा तो आप भगोगे ना, तो एकदम जैसे भगे तो झटका लगा तो दोनों का गाल से गाल उड़ गया। देखो यहाँ पर गाल से गाल बढ़ा हुआ है आज भी। ये श्याम तमाल का पेड़ है, राधा जी का स्वरूप, और कदम का पेड़ है, कृष्ण जी का स्वरूप। नीचे से पेड़ अलग अलग हैं और ऊपर से पेड़ छोटे बड़े हैं, कोई भी देख सकता है बाहर से। पर राधा जी को कन्हैया का यहाँ गाल से गाल बढ़ा है, उसी जमाने का है। इसमें 1 इंच का फर्क नहीं आता, ना आगे होता है ना पीछे होता है। जबकि पेड़, हाँ ये दोनों बिल्कुल, जो आप हाथ लगाओगे तो आपको कपूल का सा लगेगा, किसी के गाल पे हाथ फेरो। देखो आप फिर के सुंदर, बिल्कुल सॉफ्ट नरम सा। हाँ, तो ये गाल से गाल बढ़ा हुआ, इसमें 1 इंच का फर्क नहीं आता। जब गांठ लगाई तो पीछे से अभी गांठ लगी हुई है, तो गोपिया बोली राधा जी कन्हैया जी को राधा जी को कन्हैया हम कैसे घर पे जाएं, घर पे सास है ननद है, मर्द है, लड़ेगा डंडा मारेगा। मर्द बोलेगा दारी की तू कब की गई है, जब से आई कहाँ आई। तो भगवान ने कहा फिर, तो भगवान ने सबको होली का फगुआ देते हैं। हमारे ब्रज में जैसे होली खेलते हैं किसी के साथ में तो फगुआ देते हैं, जिस पर सामर्थ होती है, साड़ी चूड़ी बिछिया जो मीठा जो वैसे होता है। तो भगवान ने सबको, सब गोपियों को 16 श्रृंगार का यहाँ फगुआ बांटा है, सबको 16 श्रृंगार करके दिए। तो भगवान ने कही कि घर पे सास ननद बोले तो कहाँ से आई, तो गुलाल कुंड बोलो, गुलाल कुंड पे होली देख के आई। तो भगवान ने वो कहा ठीक है। तो घर पे सब गई तो 16 श्रृंगार देख के सास ननद सब खुश है गई। तो आज भी जो गांठ लगाया है देखो ये लगा हुआ है, इधर आओ। ये गांठ और आपको पूरी वहाँ से दिखेगी, नीचे से घाट से देखो। ये राधा जी की चुनरी भगवान का पन्ना निकला हुआ है, देखो इसी में से निकला है। हाँ, पेड़ एक ही है, पेड़ एक ही इसी में से निकला है। देखो वो पीछे गांठ लगी हुई, यहाँ पत्तों से नहीं दिख रहा है। उधर से नीचे से देखोगे तो वहाँ आपको गांठ दिखेगी। और देखो वो 2 सूख गया है, वो 2 पीपल है और एक पीछे उसके डूंगर है। पीछे गांठ लगती है ना, तो ऐसे पीछे गांठ लगी हुई है। नीचे से आप देखोगे तो बहुत सुंदर गांठ का आपको दर्शन होगा नीचे से, यहाँ से नजर आ रही है। हाँ देखो ये गांठ लगी हुई है। गांठ पीछे ही पीछे लगती है, बीच में नहीं लगती है। हाँ। ये यहाँ का दर्शन है कि एक में 5 है और वहाँ से वो पेड़ निकला है, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण राधा जी ऐसी पे चढ़ कर के, पहले वो घाट वाट नहीं थे ना, तो पेड़ से ही चढ़ के कूदते थे। तो यहाँ कूद रहे थे तो गांठ मार दी। देखो ये ऐसा की ऐसा है, ये 2 पीपल है, वो सूख गया है, पानी नहीं है। और देखो एक ये डूंगर है। हाँ ये हरा है। हाँ दोनों हरे हैं और एक करील है, वो निकल गई है अभी, सूख गई है वो। तो 5 पेड़ हैं यहाँ पर। ये गुलाल कुंड है। ये पहले 100 मन लाल गुलाल मंगाई, 10 मन केसर गोरी रसिया। जब भगवान की होली भई ना तो 100 मन तरह की सब लाल गुलाल मंगाई, और जो 10 मन केसर मंगाई गई वो 10 मन केसर में गुलाल कुंड बनाए। और उड़त गुलाल लाल भई बादल, यानी इतना गुलाल उड़ा था कि बादल भी लाल हो गए। और बाजत भर भर झोरी रसिया, एक झोरी होती है उसमें 5-7 किलो गुलाल आता है, उसमें बांध करके ऐसे फेंका है। तो 100 मन गुलाल उड़े हैं यहाँ पर। अभी इसमें पानी नहीं है। 10 मन केसर से ये गुलाल कुंड बना था। यहाँ आगे मंदिर है फिर ठाकुर जी का। ठाकुर जी का मंदिर है, तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे दर्शन करने को ठाकुर जी के मंदिर में। यहाँ पे गुलाल है। हाँ यहाँ से सब यात्री जो ऑपरेशन में होते हैं वो अंदर ठाकुर जी को खिलाते हैं। पेंट बोर्ड शर्ट वाले यहाँ खिलाते हैं। तो यहाँ हर समय गुलाल रखा रहता है, सभी यात्री यहाँ गुलाल खेलते हैं। और देखो वहाँ गिरिराज जी में आप दर्शन करोगे, उधर से आओ। देखो वर्दा नहीं यहाँ से लेना, पर आपको बताऊँ वो गिरिराज जी बाबा दिख रहे हैं ना आपको सामने, उनमें आपको 2 स्वरूप का दर्शन होगा। मैं आपको बताऊंगा, जब 2 दिखेंगे आपको, एक राधा जी और एक कन्हैया जी। यहाँ भगवान ने राधा जी ने कन्हैया को गोदी में बैठा के होली खिलाया है। अच्छा यहाँ पे। हाँ देखो गिरिराज जी में आपको 2 स्वरूप दिखेंगे। देखो ये वो गिरिराज बाबा हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने 7 रात 7 पर्वत पर उंगली पर धारण किया था, इसी में वो दर्शन है। देखो यहाँ 2 स्वरूप दिखेंगे आपको, 2 दिखे। हाँ एक तो नजर आ रहा है। हाँ इधर वाले हैं जो राधा जी है, इधर वाले हैं जो कन्हैया जी है। अच्छा
देखो यहाँ राधा जी के बैठी हुई है, देखो ये बैठने की जगह है। और राधा जी ने कन्हैया को गोदी में बिठाया है, ये देखो विराज रहे हैं, ध्यान से देखो। एक हाथ राधा जी का कन्हैया जी की कमर पर है और एक हाथ राधा जी का गाल पर है, बीच में गैप है, देखो ध्यान से गिरिराज जी का। जैसे कोई आपके गाल पे लगाएगा तो नीचे से गैप रहेगा ना। और सबसे बड़ा दर्शन इनमें यह है कि एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि गोदी में बिठाया है ना। तो आप किसी को गोदी में बिठाओगे तो सामने सामने होली खेलोगे ना, तो आपको जो दर्शन है वो एक साथ का है दोनों का। ये देखो यहाँ से पूरा लट है, ये हाथ है, ये धरती में बैठे हैं गोदी में, ये सीना जी ठाकुर जी गोदी में बिराज रहे हैं, देखो ध्यान से। ये कमर पे हाथ है, जो भगवान ने लीला की है वो लीला का ही दर्शन इस यहाँ पर है। तो महाराज जी ये मंदिर कितना का पुराना है? मंदिर कितना पुराना है? देखो मंदिर तो जगह तो ठाकुर जी के जमाने की है। 400 कल्प में जब भगवान का जब प्रकट हुआ था तो सभी जगह ब्रज में जो भगवान ने लीला करी थी, तो जो लीला भगवान ने जहाँ करी है उस लीला के नाम पर ही अगल बगल में आपको हर गांव मिलेगा। पूरे गौरवंद। और कम से कम 200 साल पुराना तो हमारे पास एक बीजक रखा हुआ है। बीजक? हाँ, एक बीजक होता है, किसी ने 200 साल पहले बनवाया था। इसको मंदिर को और कुंड को देखो। अच्छा, ये 1800 संवत्सर 1886 का है। अब संवत्सर चल रहा है 2079, तो 200 वर्ष पुराना तो ये यहाँ पर वो है देखो। और ये सब जब ठाकुर जी के जमाने का है, देखो ये जो दर्शन आपको कराया ना, वो दर्शन ये है, देखो ध्यान से। ये दो स्वरूप आपको दिखे? हाँ, यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो हो रहा है ना। हाँ, ये इस साइड देखो, हाँ ये राधा जी हैं, ये कन्हैया जी हैं, ये गिरिराज बाबा हैं। कोई ये चित्र जी बनी हुई नहीं है। हाँ। ये अपने आप ही उसमें दर्शन छपा है वो अपना ऊपर। देखो इधर में देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी होली खेल रहे हैं। 12 महीना रोज ही ना होली खेलती हैं। जितनी भी यात्रा 84 को उसकी कोई भी कितने हर समय यहाँ गुलाल आपको देखना पड़ेगा सब। और देखो पेड़ों पे आज भी गुलाल है। चलो हमको पेड़ों पे और दिखाओ। देखो ये पेड़ों पे गुलाल लगा हुआ है पूरा। हाँ, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये पेड़ों पे गुलाल लगा। मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ। ये देखो, अब आपको शायद नजर आएगा। और देखो वहाँ उस पेड़ पे भी देखो, देखो वहाँ पर यहाँ होली होती है सब। हाँ, ये तो ऊंचा है फिर भी इसके ऊपर गुलाल नजर और देखो हरा वाला यहाँ से दिखेगा। हाँ, लाल और हरा सब। हाँ, यहाँ पे ये इन पत्तों पे आपको नजर आएगा गुलाल। देखो मैं साफ करता हूँ। ये देखो, हर पत्ते पे आपको गुलाल नजर आएगा। और देखो वहाँ से देखो उस पेड़ पर देखो, ये गुलाल लगा हुआ है मेरे हाथ में। तो यहाँ की ये लीला है दोस्तों। इस पेड़ पे आपको नजर आ रहा है गुलाल लाल लाल रंग ये गुलाल। जो गांठ लगी थी ना, जो आपको गाल से गाल बढ़ा हुआ दिखाया था ना, हाँ, तो देखो पेड़ कितना बड़ा है। हाँ। ये छोटा वाला पेड़ है श्याम तमाल का, वो यहीं पूरा हो जाता है। वो बड़ा वाला ऊपर जाता है। ऊपर जाता है। पर वो ठाकुर जी का यहाँ गाल से गाल बढ़ा हुआ है, उसमें 1 इंची का नहीं फर्क पड़ता है। ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। हाँ। जब पेड़ छोटा बड़ा हो रहा है तो वो नीचे से अलग अलग है, तो उसमें भी फर्क आना चाहिए। पर ठाकुर जी का ऐसा लीला का स्वरूप है, ऐसा भाव है, जब से प्रकट हुआ है, जब से ऐसा कि ऐसा गाल में फर्क नहीं पड़ता ठाकुर जी के मतलब। हाँ, चाहे पेड़ कितना ही बड़ा हो। हाँ, तो जो राजा रानी जो बेटी थी वो मैया के यहाँ जो होली नहीं खेली, तो राधा कृष्ण का ओरिजिनल जो होली हुआ है यहीं पे हुआ है। बरसाने में जो लठमार आप कभी भी देखोगे जाके, तो वहाँ बहुएं खेलती हैं। घूमट मार के लठ लेके, बेटी नहीं खेलती। बेटी नहीं खेलती। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटी का मैया का घर पड़ता है, इसलिए राधा कृष्ण का होली वहाँ नहीं हुआ है, भाव का है। ओरिजिनल होली है जो यहीं पर है। ये आप पूरा इसका पता बता दीजिए। इस स्थान का नाम है, पुराना तो नाम है गोपालपुरा। फिर उसमें गुलाल कुंड गांठोली बना, गांठोली और जतीपुरा के बीच में। जतीपुरा से आओगे तो आप 84 को उसकी जो परिक्रमा आती है उसमें गुलाल कुंड पड़ेगा आपको रास्ते में। गांठोली और जतीपुरा के बीच में ये स्थान यहाँ पर है गुलाल कुंड, उसका नाम है गुलाल कुंड। बहुत खूबसूरत चित्र बने हुए हैं यहाँ पे। ठाकुर जी का। हाँ, ठाकुर जी यहाँ पर होली खेल रहे हैं ठाकुर जी। ये देखो कुंड में, ये कुंड है, ये कुंड बना हुआ है आज भी। कुंड में सब होली खेल रहे हैं। देखो दसमन केसर में जो कुंड बनाया था, ये कुंड है दसमन केसर में कुंड बनाया था, नाम पड़ा गुलाल कुंड। इसी में से बाल्टी भर भर के लोग एक डूब दबाते रहे और खेलते रहे इसी में से। अच्छा, इसी के अंदर? हाँ, इसी के अंदर ये गुलाल कुंड।
दोस्तों इस तस्वीर में आपको पूरा नज़र आ जाएगा गुलाल कुंड। यह मंदिर के अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के और राधा मैया के। ये देखो बहुत खूबसूरत और भव्य मंदिर। ये आप बता रहे थे वो ऐसे। हाँ, ये जो दर्शन है, जो आपको गिरिराज जी में जो दर्शन कराया था, यही दर्शन है। ये चित्र जी किसी से बनाई हुई नहीं है। ये जो गिरिराज जी में जो आपको भी दर्शन कराया था, ऐसे ये राधा रानी है, ये कन्हैया जी। वही क्योंकि दर्शन वो हुए यहाँ वो पे। दर्शन है, वो अलौकिक है। हाँ, ये लौकिक है। हाँ, ये उसमें- बनाया हुआ है। हाँ, वो शुरू से ही द्वापर वो काल शुरू से से द्वापर से गिरिराज जी में ऐसे की ऐसे बने हुए हैं। ऐसे बने हुए हैं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे फिर बात आपको जल्दी बुलावे भैया, और सब में ठाकुर जी इसका आगे बढ़ावे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गुलाल कुंड की लीला आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी यहाँ आकर होली खेली है? खेली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं खेली है तो एक बार ज़रूर यहाँ आके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ गुलाल कुंड पर होली ज़रूर खेलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को पता चल सके कि भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया ने यहाँ पर होली खेली थी, न कि बरसाना में। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।